नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। अगर आप 12वीं पास हैं और उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक और फायर गार्ड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 170 पद निकाले गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 का स्कोर कार्ड है, उनके लिए यह भर्ती किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती की पूरी जानकारी को जानेंगे, जैसे कुल पद कितने हैं, आवेदन की पात्रता क्या है, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, फिजिकल फिटनेस, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आखिर इस भर्ती में चयन पाने के लिए तैयारी कैसे करनी है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जान लेते हैं भर्ती का परिचय। दोस्तों, यह भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जा रही है। भर्ती का नाम है यूपी ट्रिपल एस सी विधान भवन रक्षक और फायर गार्ड रिक्रूटमेंट 2026। यह भर्ती उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा नहीं रखी गई है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तारीखों की बात कर लेते हैं। आवेदन शुरू हो रहे हैं 9 जून 2026 से, जिसकी अंतिम तिथि 29 जून 2026 रखी गई है। फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 29 जून 2026 है। फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 तक रखी गई है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित होगी। दोस्तों, मेरी सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अक्सर अंतिम दिनों में वेबसाइट स्लो हो जाती है या सर्वर की समस्या आ जाती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आवेदन जरूर कर दें। अब बात करते हैं पदों की। इस भर्ती में कुल 170 पद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधान भवन रक्षक के लिए लगभग 120 पद, वही फायर गार्ड के लिए लगभग 50 पद हैं। हालांकि सटीक पदों की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें, लेकिन इतना तय है कि यह भर्ती काफ़ी अच्छी संख्या में पदों के साथ आई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन आवेदन कर सकता है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपने पेड 2025 नहीं दिया है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेड स्कोर इस भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। 1 जुलाई 2026 के अनुसार आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वही अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आवेदन शुल्क बहुत कम रखा गया है। सभी वर्गों के लिए शुल्क केवल 25 रुपये हैं। जी हाँ, चाहे आप जनरल हों, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या दिव्यांग उम्मीदवार, सभी को सिर्फ 25 रुपये शुल्क देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में आता है पेट स्कोर। सबसे पहले पेट 2025 के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहीं से असली प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। तीसरा चरण फिजिकल टेस्ट का होता है। क्योंकि यह सुरक्षा और अग्निशमन से जुड़े पद हैं, इसलिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। चौथे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां आपके सभी दस्तावेजों की जांच होगी। पांचवा चरण आता है मेडिकल टेस्ट का। जो भी उम्मीदवार सभी चरण सफलतापूर्वक पार करेंगे, उनका अंतिम चयन होगा। अब सवाल आता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। संभावित रूप से प्रश्न इन्हीं विषयों से होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन व करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के समय में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए रोजाना समाचार जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। बहुत से उम्मीदवार लिखित परीक्षा की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट में पीछे रह जाते हैं। अगर आप चयन चाहते हैं तो आज से ही रोज सुबह दौड़ लगाएं, स्टेमिना बढ़ाएं, पुशअप्स करें, लंबी कूद और ऊंची कूद की प्रैक्टिस करें, वजन अपना नियंत्रित रखें। याद रखिए, फिजिकल टेस्ट में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। अब जानते हैं कि विधान भवन रक्षक क्या काम करता है। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होती हैं, जैसे विधानसभा परिसर की सुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा में सहयोग, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी, सुरक्षा उपकरणों का संचालन, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता। यह एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला पद है। अब बात करते हैं फायर गार्ड की। फायर गार्ड की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं: आग लगने पर तुरंत कार्यवाही करना, अग्निशमन उपकरणों का रखरखाव, भवन की सुरक्षा व जांच, आपदा प्रबंधन व लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। इस पद के लिए साहस, अनुशासन और सतर्कता बहुत जरूरी होती है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सैलरी कितनी मिलेगी।
दोस्तों, इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सरकार के वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके साथ डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल सुविधाएं व अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। कुल मिलाकर इन हैंड सैलरी लगभग 25,000 से 40,000 या उससे अधिक हो सकती है। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा होता है जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन। समय समय पर विभागीय प्रमोशन मिलते रहते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ उच्च पदों पर जाने के अवसर भी मिलते हैं। यानी यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य है। अब बात कर लेते हैं तैयारी की रणनीति पर। अगर आप इस भर्ती में चयन चाहते हैं तो यह रणनीति जरूर अपनाएं। रोज करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत रखें। हिंदी और गणित की प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करें। पेट स्तर के प्रश्न को हल करें। फिजिकल तैयारी साथ साथ जरूर करें। पिछले प्रश्नों के प्रश्न पत्र को हल करना अति आवश्यक है। यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी विधान भवन रक्षक और फायर गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 12वीं पास युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। 170 पद, कम आवेदन शुल्क, अच्छा वेतन, सरकारी सुविधाएं और शानदार करियर ग्रोथ, इन सभी कारणों से यह भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी अपडेट के साथ। जय हिंद।